बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इन बहन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। आज हमारा दूसरा जो रूम है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, रगड़ाई वगैरह हो गई है। तो आज हम इस रूम से सामान वगैरह निकालेंगे क्योंकि बेड वैसे तो नहीं निकल सकता। अभी इसके नट जो हैं वो खोल के बेड को अलग-अलग करेंगे, खोलेंगे, फिर उठा के बाहर निकलेगा। क्योंकि अभी ये बाहर निकाल के इनकी सफाई वगैरह करेंगे। सफाई वगैरह करके तो फिर दूसरे रूम में रखेंगे। फिर नीचे वाली साइड हमने नहीं खोली क्यों, वैसे ही वो साथ दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये अकेले बंदे का बिल्कुल काम नहीं होता, ना ही चीज़ें उठाई जाती हैं। ये नीचे से भी देखें, बेड काफ़ी ख़राब हो गया है क्योंकि घर होता है घर रहने से। जब आज इंसान घर ना रहे अपने तो चीज़ों की हालत इसी तरह की हो जाती है। फिर नीचे जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत इसकी इधर ही सफाई करके फिर उठाएंगे, क्योंकि गर्मियों में अंधेरियाँ वगैरह भी बहुत आती रही हैं। ये हमने दूसरा हिस्सा बाहर निकाल लिए। अभी इस हिस्से की हालत देखें, ये तो बहुत हमारा नुकसान हो गया है। अभी बेगम साहब दिखाती है। ये सब बहन भाई देख रहे होंगे, ये हमारी जो डिग्गी है पीछे, उसकी क्या हालत हो गई है। नीचे गत्ता वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी हमें नया लगवाना पड़ेगा। तो बस बंदा सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। अभी ये भी सारा काम करवाना पड़ेगा। पर बस घर ना रहने के बस ये ही नुकसान होते हैं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम इसी घर में ही रहेंगे। बेशक जो भी हो जाए, अपना घर अपना ही होता है। अभी पेटियां वगैरह वो स्टैंड से उतार के नीचे रखते हैं। फिर इसके बाद जो नीचे स्टैंड है उनको बाहर रख के साफ़ करेंगे, पेटियों वगैरह को भी साफ़ करेंगे। क्योंकि रगड़ाई की वजह से सामान तो आगे पीछे हमने किया ही है, तो हमने कहा चलो इसी के साथ साथ एक दफ़ा सफाई भी हो जाए इन सारे चीज़ों की। माशाल्लाह वैसे पेटियां है मज़बूत, क्योंकि इतने सालों के बाद भी अभी इस तरह नज़र आ रही हैं कि जिस तरह नई होती हैं। स्टैंडों के साथ भी बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगे हुए हैं। ये हैं हमारे मिस्त्री भाई जो रगड़ाई का काम करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वो, ये भी। माशाल्लाह
अभी बेगम साहबा देख के कह रही है ये तो इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। चलो, अभी जो हमारी बैठक है वो हमने खाली करके दी थी, उसकी रगड़ाई हो रही है। ये मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। बैठक के कुछ इस तरह का नीचे से फर्श निकलेगा, क्योंकि इधर हमने डिज़ाइन वगैरह बनवाए थे। बाकी कमरों में या सेन में हमने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनवाया था, कि सादा पत्थर ही लगवाया था। ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। असल में बात यह है कि हमने एक दफ़ा मकान वगैरह नहीं बनाए। पहले एक कमरा बनाया, फिर 2 बनाए, फिर इस तरह 4-5 स्टेप में ये हमारा घर इधर तक पहुँचा है। अभी जो रगड़ाई का पानी निकल रहा है वो देखें। ये वाला हमारा रूम बिल्कुल तैयार हो गया है, इसकी रगड़ाई वगैरह मुकम्मल हो गई है। ये इसका फर्श कुछ इस तरह का निकले। अब स्टैंड वगैरह इधर रख के उनको साफ वगैरह करेंगे। बेगम साहबा कुछ काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही काम कर ये सफाई वगैरह कर देता हूँ। वैसे भी बाकी बहन भाइयों का तो खैर इतना पता नहीं है। बाकी बेगम साहबा को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि जिस दिन की शादी हुई है बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। बहुत प्यार मोहब्बत से हम रहते हैं, तो काम में कुछ नहीं होता। मिल के आपस में काम वगैरह कर लेना चाहिए। वैसे भी मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया काम ना करे तो गाड़ी नहीं चलती। तो इसलिए मियाँ बीवी को मिलजुल के रहना चाहिए, तो काम तो हो ही जाता है। अगर एक बंदा भी करे तो अगर आपस में मिल के कर लो सलूक प्यार इत्तेफाक से, तो उसके कोई और ही बात होती है। तो इसलिए शुरू से ये मेरी आदत है। शादी से पहले भी बहनें थीं, वालदा थी, उसके साथ मिल के मैं काम वगैरह कर लेता था। ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।